प्रदेश के गाजियाबाद से बड़ा अपडेट, जहां लोनी इलाके में बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग देखने को मिली। दरअसल युवक को गोली मारकर कार से अगवा किया गया है। बदमाशों ने की है 7 राउंड की फायरिंग। पुलिस की लापरवाही पर हालांकि ग्रामीण भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। आक्रोशित लोगों ने अंडरपास पर जाम भी लगाया। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस की 5 टीमें। बता दें कि गाजियाबाद के लोनी में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक को गोली मार दी। वारदात जो है वो रेलवे अंडरपास के पास हुई, जब गनौली गांव का रहने वाला ओमकार काम पर जा रहा था। तभी मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उसे घेरकर तकरीबन 7 राउंड गोलियां फायर की। वारदात के बाद बदमाश लहूलुहान ओमकार को जबरन एक कार में डालकर अपने साथ अगवा कर ले गए, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बता दें कि पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुरानी रंजिश की शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे नाराज ग्रामीणों ने मौके पर जमकर हंगामा किया और नारेबाजी भी की। फिलहाल अगर बात करें तो पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए 5 टीमों का गठन जो है वो कर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ये बड़ी जानकारी, युवक को गोली मारकर कार में अगवा किया गया है। बता दें कि बदमाशों ने 7 राउंड जो है वो फायरिंग की थी। ओमकार और ओमान नामक व्यक्ति हैं जो गनौली के रहने वाले हैं। अब उनको कुछ लोगों द्वारा जाया गया है और वहाँ पर क्या नाम है घनसार की सूचना है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस आई है। अभी मौके पर छानबीन की जा रही है और टीमें लगाई गई हैं जो उनको ढूंढने का प्रयास कर रही हैं। जल्दी ही उनको रिकवर करके अन्य जो कार्रवाई है वो कराई जाएगी। इन सभी बिंदुओं पर जाँच कराई जाएगी। अगर कुछ लापरवाही किसी पाई जाए तो उसके लिए भी कार्रवाई। जैसे मैंने आपको बताया कि हम 4-5 टीमें हमारी लगी हुई हैं इसमें और शीघ्र ही इसमें कार्रवाई। कुछ भी ना हो, हमारी गैल हुई है। पहले भी हमें 112 नंबर की कॉल हमारी 22 तारीख की, उस पर तहरीर थाने में दिया है, उस पर भी हमारी कार्रवाई नहीं हुई। आपने किसके खिलाफ शिकायत दी थी? तो एक तो गोपाल है, एक रोहित मोहितवा को जो मुकुट पंडित को, और एक जो विजेंद्र को भोला, इनके दे रखी है। झगड़ा हुआ था किसी बात को? झगड़ा हमारे साथ, उन्होंने भी बाहर लौटा के पीछे भगे। सकल बरा तक किसी के घर में जाके घुस गो, फिर उल्टा आया उधर से। देखो पापा मुझे बचा लो, मका आ रहे हम तुम रही हो। 150 की स्पीड पे गाड़ी गई। आपने शिकायत कब की थी? 22 तारीख में करी थी उसी दिन। कहाँ पे? पहले 112 नंबर की कॉल है, फिर थाने में करके आया और आज अगले दिन सुबह ही क्या लगा थाने में? लौनी थाने। क्या कार्रवाई करी? कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई जी। आज क्या घटना हुई इसके बाद? आज भाई लेके गोली मार के गोली मारी है भाई? जी मार दी। कितनी गोली मारी गई? मेरे हिसाब से 8-9 गोली लग गई जी। अब तक पता नहीं है? कुछ भी नहीं है। 7 बजे तक अब तक कुछ सुनवाई नहीं है। प्रशासन सारा नाई खड़ा मेरे धो रही, कुछ भी नहीं कर रहा प्रशासन। पता नहीं है अब तक भी कहाँ है? कुछ भी नहीं है। जिंदा मारो कितना कहा कैसे कहा, मुझे मेरे भाई चाहिए। और चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे संवाददाता यशपाल कसाना जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। यशपाल, अगर बात करें तो गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र से बेहद सनसनीखेज ये मामला सामने आया है। पूरे वारदात को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास है, क्या कुछ अपडेट फिलहाल? हाँ जी, देखिए ये पूरा मामला गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र का है और सबसे बड़ी बात है कि इस समय में जैसा माहौल फिलहाल प्रदेश में चल रहा है, जहाँ अपराधियों के खिलाफ लगातार पुलिस की कार्रवाई देखने को मिलती है, एनकाउंटर हो रहे हैं, ऐसे में इस तरह की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया है। बहुत ही गंभीर घटना है। पूरा मामला लोनी थाना क्षेत्र के गनौली गांव का है। गनौली गांव के रहने वाले ओमकार सुबह अपने घर से निकले मोटरसाइकिल से और किसी काम से वो लोनी की तरफ जा रहे थे। जब लोनी थाना क्षेत्र में ये निठोरा गांव के पास खरगड़ी रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर अंडरपास बना हुआ है। जब ओमकार मोटरसाइकिल से अंडरपास के पास पहुंचे, जब पीछे पहुंचे, वहीं पीछे से एक कार उनके पीछे गई और कार से जो बदमाश थे उन्होंने करीब 8 राउंड फायरिंग की है। इसमें क्योंकि जब हम मौके पे पहुंचे थे वहां पर जो बरामद हुए हैं और वहां से 50 मीटर यानी कि ओमकार ने भागने का प्रयास किया और वहां पर उनके जो गोली मारी गई, वहां से ब्लड पड़ा हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोपी हैं, ताकि जो परिवार के लोग हैं वो गांव के ही लोगों का कुछ नाम ले रहे, क्योंकि कुछ विवाद हुआ था आपस में। वो जो आरोपी हैं वो आरोपी ओमकार को अपनी ही गाड़ी में डालकर ले गई। करीब 8 बजे की यह घटना है। 8 साढ़े 8 बजे का ये वारदात हुई थी और अभी 4 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक पूरा मामला नहीं चल पाया है। पुलिस ने लगातार इस मामले में जांच कर रही है और अब तक ना तो आरोपियों का कुछ पता चल पाया है, ना ही
ओमकार का कुछ पता चल पाया है कि वो किस बिल्कुल स्थिति यशपाल, में है। ऐसे लेकिन में जिस पूरे तरीके से मामले पर एक और गोली मैं वहां पर अपडेट आपसे लेना चाहूंगी। जब अगवा किया जा रहा था, ओमकार जो पीड़ित है उन्हें जो है गोली से भूना जा रहा था, तब कितने लोग जो है वो वहां पर उस पूरी वारदात में शामिल थे? आरोपियों की संख्या को लेकर किसी तरीके की कोई जानकारी? लेकिन मैं आपको बता दूं, जो ये इलाका है जहां पर घटनाक्रम हो, ग्रामीण क्षेत्र है और रेलवे का अंडरपास के वहां पर अगर बात करते हैं तो वहां लोगों का आवागमन बहुत कम होता है। हालांकि कुछ लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि पूरा घटनाक्रम क्या रहा। गोलियों की आवाज जरूर सुनी गई, वहां पर भागदौड़ की माहौल देखा गया। तभी वहां पर मौजूद किसी व्यक्ति ने 112 पर कॉल कर पुलिस को इसकी जानकारी दी थी। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं होता तो आप तक पूरा पता नहीं चल पाता कि क्या घटनाक्रम रहा। लेकिन जिस तरीके के बाद पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को पता चला कि जो कुछ लोग उसके इंतजार कर रहे थे जहां से वो निकल कर गया था, तो पीछे वहां क्योंकि काफी समय हो गया था गए हुए, वो नहीं आया था, तो जो उसके साथी थे वो जो पीछे गए थे, उन्होंने वहां पर अंडरपास के नीचे मोटरसाइकिल खड़ी देखी, वहां पर पुलिस देखी, तब उन्होंने वहां पर पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी कि ये ओमकार यहाँ पर क्योंकि इसको गोली मारी गई है और उसके बाद अब तक लापता है। अगर गाजियाबाद पुलिस की बात करें, क्योंकि ओमकार का अपने परिवार गांव में ही किसी से विवाद था, क्योंकि ओमकार का बेटा है 18 साल का, इस समय से थोड़ा माहौल गर्म था। इस माहौल इन्होंने 21 से 22 तारीख में थाना लोनी पर एक शिकायत दी थी, जिसमें जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए उन्होंने शिकायत दी थी। लेकिन पुलिस द्वारा इस मामले में लापरवाही बरतते हुए अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। और कल जो अभी गांव के लोगों से कुछ जानकारी मिली है, जो गांव के लोग ग्रामीण थे वहां पर मौके पर मौजूद, उनके द्वारा बताया गया कि जो ये परिवार जो अपने दो लड़के जो लड़ रहे थे, कल एक फैसलानामा भी ऊपर हुआ था और उस फैसले में भी कुछ विवाद हुआ। इसके बाद करीब रात 9 बजे की ये घटना है और आज सुबह ये इस तरीके से वारदात को अंजाम दे दिया गया। इसमें पुलिस की अगर बात करते हैं तो गाजियाबाद के क्राइम ब्रांच या देहात स्वाट टीम और जो गाजियाबाद लोनी थाना पुलिस है, तमाम पुलिस फोर्स इस समय खोजबीन में जुटी हुई है। और जो ओमकार का मोबाइल है वो बागपत के गांव है, उसके आसपास वहां पर फेंक दिया गया, क्योंकि मोबाइल उसका चालू था ओमकार का, तो ट्रेस की। बिल्कुल, ऐसे में इस पूरी वारदात के दौरान का कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आया है क्या यशपाल? किसी तरीके के कोई अन्य साक्ष्य पुलिस की टीम के हाथ लगे हैं क्या? मैं बता रहा हूँ, तो सीसीटीवी में वो कार जो अंडरपास के अंदर घुसी ओमकार के पीछे, वो वापस आती हुई दिखाई दी। इससे साफ हुआ क्योंकि जो गाड़ी अंदर गई है और तुरंत वापस आई है, जिसका मतलब ओमकार को वही लोग लेकर गए। तो ये तो साफ हुआ है, लेकिन पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है और तमाम जो आसपास के एरिया है, यानी कि बागपत से लगता हुआ इलाका है, बागपत के भी काफी अंदर तक जाकर वहां पर सीसीटीवी जांचे गए हैं। और अगर मैं बात करूं ओमकार के मोबाइल फोन की, वो उसकी जो लोकेशन आई थी वो बागपत के ही जंगल में मिली है, लेकिन अब तक मोबाइल नहीं बरामद हुआ, क्योंकि पुलिस काफी समय लोकेशन को ट्रेस करते हुए वहां पर ना वहां पर ओमकार मिला ना ओमकार के मोबाइल तक मिला है। लेकिन पुलिस की अगर बात करें तो लगातार पुलिस की दर्जन भर टीमें अब इस मामले में एक्टिव हो चुकी हैं। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच के यहाँ जो देहात की जो स्वाट टीम है, उसको एसओजी टीम है, थाना पुलिस टीम है, लगातार अब कॉम्बिंग की जा रही है। और जो आसपास के इलाके हैं जहां पर भी जाने के जो रास्ते हैं, सब रास्तों से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वो जांच की जा रही है। बिल्कुल, ऐसे में यशपाल सूचना ये भी निकलकर सामने आ रही है, खबर ये भी है कि पुलिस की ओर से 5 टीमें जो है वो गठित कर दी गई है पूरे मामले की जांच पड़ताल के लिए। तो अलग अलग दिशाओं में जो है पुलिस की उन 5 टीमों को तैनात कर दिया गया है, जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। बागपत का आपने जिक्र किया, अन्य और कौन से वो क्षेत्र है जहां पर पुलिस को शक है? कहाँ कहाँ जो है पुलिस की ओर से दबिश फिलहाल जो है वो दी जा रही है? देखिए, मैं फिलहाल की बात करूं, जो 5 टीम की बात है, वो 5 टीम के बाद में कार्रवाई आगे बढ़ी। उसके बाद में गाजियाबाद क्राइम ब्रांच की टीम है, गाजियाबाद की जो देहात की जो स्वाट टीम है वो भी यहाँ पे पहुंच चुकी है। लोनी थाना की कहीं की लोकल जो टीम वो भी लगी हुई है, तमाम टीमें यहाँ पर लगी हुई है। और इस समय की अगर बात करते हो तो भारी भरकम पुलिस फोर्स इस मामले में यही सिर्फ फिलहाल की जो स्थिति है, इसमें यह सबसे बड़ी बात पुलिस की सामने ये आ रही है कि जो ओमकार है उसकी करीब 7:30-8 बजे के करीब घटना हुई है और अब 4 बज चुके हैं। अब तक क्या स्थिति है, किस स्थिति में ओमकार है, अब तक ये पता नहीं पड़ पाया है। और लगातार सबसे पहले ओमकार की तलाश किए जा रहे हैं बदमाशों के साथ साथ, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ी जो वहां से, क्योंकि जो गाजियाबाद का इलाका है बागपत के टच है, लोनी का जो इलाका है वो लोनी से बागपत की तरफ वापस गए हैं। और बागपत के जितने भी रास्ते इस क्षेत्र से टच होते हैं, जितने भी ग्रामीण के इलाके के रास्ते हैं, तमाम रास्तों पर जाकर पुलिस इस समय
जो सीसीटीवी है उनकी जांच कर रही है। और जब तक ओमकार का जो मतलब किसी भी स्थिति में है वो नहीं मिलेंगे, तो इसी फिलहाल तो जब तक फिर आगे की कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरीके से अभी सूचना मिली, क्योंकि किसी ने सूचना दी कि 112 पर कॉल करके यहाँ पर गोली चली है। गोली चलने के बाद क्या स्थिति है किसी को नहीं पता है अब तक, ना पुलिस को ना परिवार को, क्योंकि अब बिल्कुल यशपाल, अगर बात करें तो लोनी इलाके से बेहद संवेदनशील ये मामला निकलकर सामने आया, जहां पहले आरोपियों की ओर से पीड़ित को गोलियों से भूना जाता है और फिर उसे अगवा कर लिया जाता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब 5 टीमें पुलिस की गठित कर दी गई है तो क्या कुछ पूरे मामले में अपडेट रहने वाला है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।